नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। बड़े प्रोजेक्ट्स में ना चीजें अक्सर बिखरी भी लगती हैं। ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, एक टोटल केओस। लेकिन इस केओस को कंट्रोल करने का एक पावरफुल टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आज हम इसके पूरे रोड मैप को समझेंगे, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। सोचो, कभी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है जहां किसी को कुछ पता ही नहीं है, मतलब करना क्या है, जाना कहाँ है। काम तो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन वो तो है ही नहीं। साउंड फैमिलियर? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन भी है। और उस सॉल्यूशन, उस रोड मैप का नाम है द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। सिंपल शब्दों में ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर खत्म होने तक रास्ता दिखाता है। और यही है आज का हमारा मेन टॉपिक। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले एक प्रोजेक्ट का रोड मैप देखेंगे, फिर उसके ब्लूप्रिंट यानी इनिशिएशन और प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग की जर्नी पर चलेंगे, फिर डेस्टिनेशन यानी प्रोजेक्ट क्लोजर, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर आखिर इतना जरूरी है क्यों। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है ना, वो बेसिकली 5 मेन फेजेस में डिवाइड होता है। और ये 5 फेजेस ही समझ लीजिए प्रोजेक्ट की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी। तो ये हैं वो 5 कदम। सबसे पहले इनिशिएशन, जहां प्रोजेक्ट का आइडिया पैदा होता है। फिर है प्लानिंग, जहां उस आइडिया को आगे बढ़ाने का पूरा प्लान बनता है। नंबर 3 एग्जीक्यूशन, यानी जब प्लान पर एक्चुअल काम शुरू होता है। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, जहां प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। और आखिर में क्लोजर, मतलब प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से बंद करना। ठीक है, अब इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की नींव की, यानी 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग फेजेस, इनिशिएशन और प्लानिंग। सच कहूं तो यहीं पर प्रोजेक्ट की सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ओके, सो इनिशिएशन फेज, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलता है, व्हाई। मतलब ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, क्या इसे करना भी चाहिए। यहां पर हम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसकी फीजिबिलिटी चेक करते हैं, और जब सब ठीक लगता है ना, तभी आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है। ये बेसिकली एक रियलिटी चेक जैसा है, आगे पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सामने आते हैं। एक है प्रोजेक्ट चार्टर, ये क्यों का जवाब देता है। ये एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट को फॉर्मली ऑथराइज करता है। इसमें बिजनेस के स्कोप ये सब होता है। दूसरा है प्रोजेक्ट प्लान, और ये कैसे का जवाब देता है। ये एकदम डिटेल्ड रोड मैप है, शेड्यूल, बजट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ। तो सिंपल है, चार्टर परमिशन देता है और प्लान एक्शन को गाइड करता है। एक क्यों है, दूसरा क्या। चलिए, अब प्रोजेक्ट की असली जर्नी शुरू होती है। प्लान तैयार है, ब्लूप्रिंट बन चुका है, अब टाइम है उस पर काम करने का और प्रोग्रेस को ट्रैक करने का। और ये होता है एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग फेज में। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ये जो एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग फेजेस है ना, ये एक साथ चलते हैं, इन पैरेलल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले सारा काम कर लिया और फिर एंड में चेक किया। नहीं, जैसे जैसे टीम काम करती है, ये हुआ एग्जीक्यूशन, वैसे वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर देखता रहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ये हो गया मॉनिटरिंग। तो एक्शन और ओवरसाइट दोनों साथ साथ चलते हैं। अब ये कोड देखिए, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताता है। जब स्कोप में चेंजेस आते हैं तो एक क्लियर प्रोसेस फॉलो होता है। पहले इम्पैक्ट देखो, फिर स्टेक होल्डर्स से बात करके अप्रूवल लो। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो सवाल उठता है कि मॉनिटर क्या करते हैं। यहाँ कुछ की मैट्रिक्स हैं। पहला, शेड्यूल वेरिएंस, मतलब हम टाइम पर हैं या पीछे चल रहे हैं। दूसरा, कॉस्ट वेरिएंस, बजट के अंदर हैं या उससे बाहर निकल गए। फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्या टीम मेंबर्स का सही इस्तेमाल हो रहा है। और क्वालिटी मैट्रिक्स, क्या काम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। इन्हीं नंबर से तो प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चलता है कि कब बीच में आना जरूरी है। तो अब हम अपनी मंजिल पर आ पहुंचे हैं, प्रोजेक्ट क्लोजर। पता है, अक्सर इस फेज को लोग हल्के में ले लेते हैं। बस काम खत्म हो गया,
लेकिन ये प्रोजेक्ट को फॉर्मली एंड करने और फ्यूचर के लिए सीखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्लोजर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर, ये वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए होता है। और एक प्रोजेक्ट में ये कई बार हो सकता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से। लेकिन जो दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर, ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए होता है और ये सिर्फ एक बार होता है, जब प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सिंपल राइट? प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें टीम बैठकर लिखती है कि क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ और क्यों। हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं और अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट से सीखा क्या। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जरूर फायदा मिलता है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस को वैल्यूएबल नॉलेज में बदलना है। तो हमने पांचों फेजेस देख लिए, इनिशिएशन से लेकर क्लोजर तक। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे फायदा क्या होता है? देखिए, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से टीम का फोकस और ऑर्गेनाइजेशन दोनों बेहतर होता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट बढ़ता है, क्वालिटी इंश्योर होती है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन्स लर्नड होते हैं ना, वो अगले प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाते हैं। बॉटम लाइन, ये स्ट्रक्चर केओस को कंट्रोल करके एक्चुअल रिजल्ट्स डिलीवर करता है। तो आज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का पूरा रोड मैप समझा। पर जाते जाते एक सवाल, इस पूरे साइकिल में कौन सा फेज है जो सबसे ज्यादा निगलेक्ट होता है? अक्सर या तो शुरुआत यानी प्लानिंग या फिर अंत यानी क्लोजर, इनको ओवरलुक कर दिया जाता है। और इसकी कीमत प्रोजेक्ट की सक्सेस से चुकानी पड़ती है। सोचने वाली बात है ना? खैर, मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।